नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, इंडिया चाइना वॉर 1962, आपने बैटल ऑफ वोलोंग के बारे में जरूर सुना होगा। आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे द लायन ऑफ वोलोंग, लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह। और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ हैं कर्नल प्रेम एंड्रयूज। 1969 में उन्होंने 6th बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट में कमीशन लिया। जी हां, 6th बटालियन, जंगी बटालियन जिसने वोलोंग की लड़ाई में 1962 में हिस्सा लिया था। तो आज उनसे बात करेंगे कि लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह को लायन ऑफ वोलोंग क्यों कहा जाता है, ऐसा उन्होंने वोलोंग की लड़ाई में क्या किया था कि लोग उन्हें आज भी नहीं भूले हैं। सर, आपका स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में मेरे दर्शकों को कुछ बताएं। Thank you, Colonel Rathore. Thank you so much for having called me over on this podcast with your esteemed company. सर, Indeed, a pleasure being with you. और ये जितने भी दर्शक हैं जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। आप सभी को पता होगा कि साइनो इंडियन वॉर ऑफ 1962, जी हाँ, वोलोंग एक ऐसा सेक्टर था जहां पर चीनियों को एक सबक सिखाया हमने। जी हाँ, लोग कंप्लीट थिएटर ऑफ वॉर 1962 को एक जॉन्डिस्ड आई से देखते हैं कि बोलते हैं हाँ, यहाँ पर भारत ने चीन के हमले को नाकामयाब नहीं कर पाया और हमारे काफ़ी सारे ग्राउंड उन्होंने कब्जा कर लिया। सर, टू एन एक्सटेंट वो ठीक है, बट नॉट एट वोलोंग। जी हाँ, एट वोलोंग चीन को एक ऐसा सबक हमारे फौजी भाई ने सिखाया है कि वो अपना पूरा फेज 2 को 18 दिन से लेकर 21 दिन तक डिले करना पड़ा था। जी हाँ सर, ऐसा क्या हुआ था वोलोंग अच्छा। में? तो मैं आपको ये टाइमलाइन के साथ एज द बैटल डेवलप मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ सर। ऐसा हुआ, चाइनीज बिल्डअप के बारे में हम ये सभी को पता था। जी हाँ, हमें ये भी पता था कि हमारे सामने जो है 153 चेंगडू ब्रिगेड ऑफ द PLA जी हाँ, एंड एन इंडिपेंडेंट बटालियन ऑफ द सब एरिया हमारे सामने डिप्लॉयड है, और जो भी हमला होगा ये हमारे बिल्कुल सामने करेंगे, किबुतु से आएंगे। किबुतु से आएंगे। जी हाँ, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंगली हमने हमारे फौज को डिप्लॉय किया था। शुरुआत में सिर्फ 6 कुमाऊं और 2 आसाम राइफल्स थी वहां पर। जी हाँ, 8 अक्टूबर को 4 टैक हेडक्वार्टर्स जी हाँ, और 2 कंपनी वहां पर पहुंचे, जिसके बाद CO 46 को सेक्टर कमांडर वोलोंग सेक्टर नियुक्त किया गया। जी हाँ, और उनकी 2 कंपनी जो है लोहित, जो नॉर्थ टू साउथ बहता है, जी हाँ। उनके दोनों तरफ कमांडिंग हाइट्स पर डिप्लॉय करते हैं। 2 कंपनी दोनों तरफ। एक कंपनी ऑन आइदर साइड। मैंने बताया था अच्छा, आपको, टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स और 2 कंपनी, ब्रावो और अल्फा कंपनी। राइट सर। ठीक है। अच्छा, कॉन्सिक्वेंट टू दिस डेवलपमेंट, जी हाँ टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स 6 कुमाऊं सर। मूव फॉरवर्ड टू किबुतु, जहां पर 40 कंपनी हमारे डिप्लॉय हुआ था। राइट सर। और बटालियन टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स एंड 40 कंपनी किबुतु में थे, जी हाँ, जबकि अल्फा कंपनी ऑन मकमोहन रिज
डीचू एंड ललिता पोस्ट। जी हाँ। आसाम राइफल्स के जो ट्रूप्स थे राइट फ्रॉम द ईस्ट हॉट स्प्रिंग जजेपला से लेकर अलोंग द मकमोहन लाइन अप टू दुदाक्रू, जी हाँ। ये लोग ऑब्जर्वेशन पोस्ट के तौर पर डिप्लॉय किया गया था। ओके सर। ठीक है। अच्छा, ऐसा हुआ 21-22 अक्टूबर की रात को 0115 आवर्स चीनियों ने बारीक तादाद में जी हाँ। हमें अटैक किया था। कहाँ पर? मकमोहन रिज एंड लता पोस्ट अलोंग दैट। उस समय से लेकर आज की तारीख तक काफी लैंडमार्क्स के नामों में बदली आया हुआ, लेकिन मैं उस वक्त का लैंडमार्क्स इस्तेमाल कर रहा हूं। 21 तारीख की रात चीनियों ने मैकमोहन लाइन पर अटैक किया हमारे पास। हाँ जी। जी हाँ। मकमोहन रिज, जी हाँ। लता पोस्ट शुरुआत में जो लड़ाई 0015 आवर्स शुरू हुआ था वो सवेरे 8 बजे तक, यानी कि 0800 आवर्स 22 अक्टूबर तक कंटिन्यू रहा। 8 घंटे लड़ाई चली। मैं आपको बताऊंगा कैसा हुआ था जी ये। हाँ। 0800 बजे जी हाँ। बटालियन हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिला था कि अल्फा कंपनी वहां से डिसंगेज करके किबुतू में जाके डिप्लॉय कर ले, ताकि हम वहां पर चीनियों को एक बड़ा सा सबक सिखाएं। ठीक है। इस जो 0015 से लेकर 0800 बजे तक जी हाँ। जो लड़ाई जारी रहा है, उसमें 3 बार चीनियों ने फ्रंटल अटैक किया था। जी हाँ। जो चौथा और आखिरी था, ये टेकिंग कवर ऑफ द डार्क ऑफ द नाइट, सर। टेरेन और क्या बोलते हैं, टेरेन और अंधेरे की ये इस्तेमाल करते हुए इन्होंने क्या किया था, गैप्स के थ्रू इन्फिल्ट्रेट कर दिए थे और हमारे पीछे से हमला कर दिया था। ओके सर। सो मैकमोहन रेज और लता पोस्ट में पीछे से भी हमला कर दिया। करेक्ट। अब था डिचू डेप्थ में था। जी हाँ। उनके ऊपर आया था ये मेन थ्रस्ट। ओके। ठीक है। तो ये था एफडीएल्स की लड़ाई अलोंग दी मकमोहन लाइन, जी हाँ। मैकमोहन रिज, जी हाँ। डिचू, लता पोस्ट। जी हाँ। ठीक है। अभी ऐसा था, जब ये लड़ाई जारी था, चंद एक रीडिप्लॉयमेंट किया गया था, जबकि एक प्लेटून आसाम राइफल्स जो कि किबुतू के डेप्थ में थी, उनको 90 हिल पर भेजा गया था। वो इस कारण भेजा गया था कि 18-19 तारीख को एक पेट्रोल अंडर सूबेदार सुरेंद्र सिंह जी हाँ। आगे भेजा गया था, जिन्होंने रिपोर्ट किया था कि अरे 100 हिल पर 2 चीनी ऑफिसर्स और तकरीबन 51 उनके जवान थे। ये तो इस पेट्रोल ने कंफर्म किया था कि अभी चीन का कंप्लीट तैयारी कंप्लीट है और वो कभी भी अटैक कर सकते हैं, और उन्होंने वही किया 21-22 की रात को, जो मैकमोहन रिज या मैकमोहन लाइन कहिएगा अभी, पर अटैक किया। अभी आते हैं वहां से क्या हुआ था। लेफ्टिनेंट बिक्रम जी हाँ। लैंडर्स में डिप्लॉय थे राइट फ्रॉम द बिगनिंग। इनिशियली तेजू में थे वो, उसके बाद जैसे लड़ाई का माहौल बढ़ता गया, जी हाँ। उनको वहां से बुलाया गया एंड ही वाज डिप्लॉयड एट लैडर्स। जी हाँ। ही वाज देयर एट लैडर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नाउ बीइंग इन लैडर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जी हाँ।
उनको उस इलाके का जानकारी हो गया। जानकारी हो गया। तो इतना बेहतरीन जानकारी किया था उन्होंने। जी हाँ। उन्होंने ये भी किया था, अरे ऐसा है, अगर चीनी आए कहाँ से आएंगे, कौन से दिशा से आएंगे, कौन सा रास्ता लेंगे। ठीक है, जब इनको ये पूरा पता लग गया, उन्होंने अपना एक एप्रिसिएशन किया था और अपने सीईओ को प्रेजेंट किया था। उन्होंने ये तय किया था कि वो जो है नामती नाला, जी हाँ। वहां पर वो एक स्क्रीन पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे जी हाँ। और एक डिलेइंग पोजीशन आशी हिल पर, जी हाँ। ताकि शत्रु का डायरेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ अटैक पता लगे। जी हाँ। जब ये हो रहा था, विक्रम का डेल्टा कंपनी को एक और प्लाटून अल्फा कंपनी से बीफ अप किया गया है। तो उस वक्त उनके पास स्ट्रेंथ था कंपनी प्लस, जी हाँ। सेक्शन मोटर्स और सेक्शन एमएमजी। ओके। ठीक है, since he had moved up to the place Thapa DZ, from where one platoon of Assam Rifle was sent to 90 Hill, मैंने आपको पहले बताया था। जी हाँ। जब अल्फा कंपनी पीछे आने लगी, विक्रम came back, took up a screen position on Namthi Nala. जी हाँ। अच्छा, when he had occupied the defenses on Namthi Nala with the company and a platoon at Ashi Hill, किस तारीख की बात है ये? ये 22nd तक वो हो गया। जी हाँ। 22nd दोपहर में विक्रम had come and deployed on Namthi Nala and Ashi Hill. विक्रम के साथ चाइनीज का पहला एनकाउंटर कब हुआ? उसी रात जी हाँ। 22-23 की रात को। 0300 आवर्स राइट सर। चाइनीज ने वो मोमेंटम मेंटेन करता हुआ आए एंड दे अटैक्ड आशी हिल फर्स्ट। जी हाँ। ठीक है, उन्होंने डिले किया, दुश्मन का डायरेक्शन ऑफ अटैक बताया, तकरीबन स्ट्रेंथ क्या थी वो बताया उन्होंने, और वो जाकर के पीछे एक और कंटिजेंसी डिलेइंग पोजीशन ऑक्यूपाई किए। अभी आप अनुमान लगा सकते हो विक्रम ने कितने फोरसाइट के साथ उन्होंने अपना पीछे भी एक डिलेइंग पोजीशन, कंटिजेंसी डिलेइंग पोजीशन लगाया, ताकि दुश्मन के ऊपर जितना नुकसान पहुंचाए और जितना टाइम हम गेन कर सकें उतना ही बेहतरीन होगा। और जब ये दुश्मन वहां से अटैक स्क्रीन कंपनी के ऊपर अटैक किया था, वहां पर एक पुल है। जी हाँ। ठीक है ना, वो पुल के जितने आगे वाले प्लैंक्स पूरे निकाल दिए जी हाँ। और ये पुल के नीचे पूरा खाई था, ओके। करीबन 30 to 20 फीट। उन्होंने जैसे ही अटैक किया, ये मौका था जब विक्रम ने अपनी कंपनी को बताया, जब मैं वेरी लाइट फायर करूंगा तब आप ओपन करेंगे, उससे पहले बिल्कुल नहीं करेंगे। तो टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डार्क ऑफ द नाइट, right, the direction of attack, when they attacked and they started dropping down into the Nala, that is the time when Vikram opened up with a very heavy volume of fire. जी हाँ। And in the first 1 hour of battle, he had caused debilitating casualties of 200 to 300 Chinese, which is in recorded history in the public domain, articles available on the Battle of Wolong. नामती नाले के ब्रिज के ऊपर जो एम्बुश लगाया था, Ambush नहीं, screen स्क्रीन पोजीशन, position. और उसमें चाइनीज को पहली शिकस्त मिली। फिर क्या हुआ सर? अच्छा, now यहाँ पर चंदिक चीज विक्रम ने हासिल किया था। जी हाँ। फर्स्टली ये चीन के माना हुआ ब्रिगेड 153 चेंगदू इन्फेंट्री ब्रिगेड और वो इंडिपेंडेंट बटालियन के जो दस्ते आए थे और अटैक किए थे
नामती नाला पर जी हाँ। उनका दौड़ वहीं पर उन्होंने बंद कर दिया। ओके। Right? He stopped the gallop of the 153 Brigade, number one. Number two, as I mentioned earlier, 200 से लेकर 300 कैजुअलिटीज वहीं पर उन्होंने उस रात को हुई। उसी रात पहले घंटे में। इससे क्या हुआ? चीन तो कंप्लीटली डिमोरलाइज हो गए जी हाँ। और उनके कमांडर सभी जो उन्होंने अप्रिशिएट किया, जो भी किया है, उन्होंने इस नतीजे पर आया, हाँ ये हमारी तरफ से एक मिस एडवेंचर था और हमने इस पर नहीं जाना था विदाउट कंप्लीट प्रिपरेशन। अगर सर वो वहां पर नामती नाले में हुआ तो फिर आशी हिल की बैटल कब हुई? आची हिल का बैटल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इट वॉज अ डिलेइंग पोजिशन। व्हाट इज द टास्क ऑफ अ डिलेइंग पोजिशन? Firstly, is to get to know the direction of enemy attack, जी हाँ। the probable strength, and cause delay so that the screen company is thoroughly prepared to take on the onslaught. राइट। Having done that, वो चले गए थे पीछे ओके। to the contingency delaying position. अभी यहाँ पर विक्रम है जी हाँ। on नामती नाला, spread out. जी हाँ। ठीक है, मैंने बताया था कि फर्स्ट 1 आवर में 200 to 300, और उसका नतीजा ये था, मैंने आपको पहले बता दिया रिगार्डिंग 153 चेंगदू ब्रिगेड। सेकेंडली, मैंने ये भी आपको बताया था कि चाइनीज के कमांडर ने ये अनुमान लगाया, ये उनकी तरफ से एक मिस एडवेंचर था जो कि उन्होंने करना ही नहीं चाहिए था। ओके। ठीक है, अच्छा, इसके आगे भी है दो। आगे क्या हुआ सर? एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो डिले उन्होंने किया था, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तीसरा, इस कारण, ये कैजुअलिटीज के कारण और उनके कमांडरों ने जो अप्रिशिएट किया था कि ये मिस एडवेंचर है, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या किया? स्ट्रैटेजिक पॉज ओके। एडॉप्ट किया, ताकि अभी जो है उस इलाके में चीन के बिल्डअप पूरी तरह करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले नहीं। तो चीनियों ने हमला एक तरीके से रोक दिया। तो उनका फेज 1 ऑफ द चाइनीज ऑफेंसिव वाज ब्लंटेड एट नामती नाला ऑन 22nd 23rd नाइट 0300 आज जो अटैक शुरू हुआ था, इट कंटिन्यूड, एंड एज टू हाउ इट कंटिन्यूड आई विल कम अ लिटिल फर्दर आफ्टर टेल यू द फोर्थ and the most staggering achievement of Bikram at the Namti Nala. वो ये था, with all this having done, he delayed the overall offensive phase 2 of the PLA by 18 to 21 days. That is a staggering achievement by a company, just mind you. और लोग बात कहते थे हम हार गए यहां पर। No. ये जब 1962 वॉर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के अटैक को रोकने के लिए कोई भी नहीं था, तो ये सुन करके आपको आश्चर्य होगा कि एक कंपनी ने वोलोंग सेक्टर में चाइना के एडवांस को, चाइना के ऑफेंसिव को 18 दिनों तक रोक कर रखा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जबकि चाइनीज को हर सेक्टर में एक तरीके से वॉकओवर मिल रहा था। हाँ जी, करेक्ट, आपने सही कहा सर। जब ये सब हो रहा था, जी हाँ, he's achieved much more than what a screen company is to be done. Screen company starts, sir. अभी जब there was that pause, सर, during that time he helped Alpha Company disengage, fall back onto Kibbutu, covered their complete move rearward, disengaging, and उसके बाद उन्होंने क्या किया? विक्रम ही रहेगा। जी हाँ, At every inch of ground taken by the Chinese from the 23rd 0300 on, he kept inflicting casualties on them, heavy casualty, एक के बाद एक। और मैंने आपको बताया था पिछले एक डिलेइंग पोजीशन भी लिया था, जी हाँ, वहां पर भी इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में ये किया। कहा यह जाता है कि एक इंच
वोलोंग सेक्टर में जो चाइनीज ने जीता उसकी उन्होंने भारी कीमत चुकाई और उसके पीछे था लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह और उसका जज्बा और उसकी कंपनी की बहादुरी। ये स्क्रीन कंपनी का लड़ाई चलता रहा जी हाँ। और विक्रम ने 25 तारीख 22:30 बजे तक इनको डिले करता रहा और फाइनली अपना जो एक्चुअल डिफेंडेड लोकेलिटी ऑन वेस्टरिज था वहां पर जाके इन्होंने डिप्लॉय हुआ। तो अभी आशी हिल्स को छोड़ करके वो पीछे वेस्ट रिज में उन्होंने अपनी डिफेंस ले ली। आशी हिल नहीं, स्क्रीन कंपनी नाम थी नाला। ओके। वहां से जो है वो he fought a delaying battle and came on and occupied his company defended locality on West Ridge by 25 22:30 hours. The exact time मैं बता रहा हूं क्योंकि I worked out on the timeline of the entire battle. वेस्ट रिज की क्या अहमियत थी सर? अच्छा, वेस्ट रिज को मैं थोड़ी बात बताऊंगा because I don't want to break the timeline so that it be understood clear by everyone present. ओके सर। राइट, तो ये होता रहा। जी हाँ। नाउ मैंने आपको बताया था स्ट्रैटेजिक पॉज अडॉप्ट किए थे जी। ना। हाँ, दिस स्ट्रैटेजिक पॉज को इस्तेमाल करते हुए दे स्टार्टेड प्रोबिंग आवर फ्लैंक्स एंड ट्राइंग टू लोकेट द गैप्स विदिन आवर brigade defended sector. Yeah. And both the sides were jockeying for points of, heights of advantage where from they can cause maximum casualties on the enemy. ठीक है, ये चल रहा था। अच्छा, ऐसा हुआ 27th two main things happened. First is the officiating corps commander, जी हाँ। General Harbakh Singh, Veer Chakra, our 181 Brigade Commander designate Brigadier Hartley. I think he was a DSO. जी हाँ। ठीक है जी, वो वहां पर आ पहुंचे। जब वो वहां पर आ पहुंचे, उन्होंने ये अप्रिशिएट किया कि यहाँ वलोंग सेक्टर में कोई रीएनफोर्समेंट्स नहीं चाहिए। ओके। एक मिनट, तो जो रीएनफोर्समेंट पीछे से आ रहा था वो ये थे 2 कंपनी 2nd AGR और द कंप्लीट बटालियन 33 GR। 27 तक 2 कंपनी 2nd AGR वहां पर पहुंच चुके थे। ठीक है, और 33 GR हाईलोंग से चलता हुआ आ रहा है वलोंग। इन दोनों को रिवर्ट कर दिया अपने पेरेंट यूनिट में। ओके। हाँ, हाँ, जो 2 कंपनी 2nd AGR के आए हुए थे वो 27 तारीख को वो वापस गए थे 29th। ठीक है, जब ये कुछ सब हो रहा था, रीएनफोर्समेंट स्टॉप, दे सेड Forsic, 6 Kamau, 2 Assam rifles can well hold the entire brigade sector. ओके। अच्छा, ना ये सब जो हो रहा था 27th को 23rd को at 1800 hours the rest of Forsic landed up, जी हाँ। right? And they were deployed on the west and east of Lohit, right? And west and east of Lohit, and they continued with the deployment. उस समय there was a platoon of Forsic deployed on Mithun track. उसको beef up किया गया था, and on 27 the Chinese attacked that position with superior strength. वहां पर सिर्फ एक, I think it was a company minus, ठीक है, they attacked. And when they attacked, a young lad of 22 years, Keval Singh, अपने bunker से निकल पड़ा rapidly, and he went after them, firing into them. मान लो अकेला था उस वक्त। जब बाकी उनके कंपनी ने देखा यार ये कल का बच्चा जो है
ये कर वो भी निकले और दे गॉट आफ्टर द चाइनीज और इतना कैजुअलिटीज कॉज किए थे, बोलो मत। लोमड़ी की तरफ अपना दुम दोनों पैर के बीच में उठा करके भागे पीछे। जब ये लोग पीछे भाग रहे थे, वहां पर जितना भी ये ओवरग्रोन श्रबरी वगैरह था उसको आग लगा दिए, ताकि इस अंडर द कवर ऑफ स्मोक दे कुड एक्सट्रिकेट द डेड बॉडीज। एंड दिस वाज द फर्स्ट प्लेस वे केवल सिंह was conferred with the Mahavir Chakra, the first of its kind in that sector. केवल सिंह ऑफ फोर्थ। फोर्थ सेक्टर। जी हाँ। बहुत बढ़िया लड़का। चलिए साहब, यहाँ से हम बात करते हैं 27 अक्टूबर के आगे लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह और उसकी कंपनी ने क्या किया। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि बाय 22:30 hours on 25th October, Bikram had deployed on Westridge. जी हाँ। Now, Westridge is a prominent feature over there that runs northwest to southeast. जी हाँ। And उसमें 3 चोटियां भी है, with the Chinese called it height 25, 26, 27 और एक और था 28. जी हाँ। Towards the lower reaches of Westridge, it's a sheer fall. जी हाँ। Sheer fall and nothing can climb over it, or if you're rolling down, हाँ, you roll down into the खाई। जी हाँ। ठीक है, वहां पर डिप्लॉयड थे वो। जब ब्रिगेडियर एनसी रॉले पहुंच गए थे वहां पर, उन्होंने 2 चीज तय किया था। एक तो ग्राउंड रखी चाहिए, दूसरा एरियल रिकॉनेसेंस चाहिए। एरियल रिकॉनेसेंस पे वो खुद चले गए, एंड ऑन ग्राउंड इट वाज लेफ्टिनेंट भंडारी एंड सुबेदार लिंबू of 2 Assam Rifles who took off on this patrol. It was a 3-day patrol. पहले रात उन्होंने वेस्ट्रिज के लोअर स्लोप्स पर उन्होंने पेट्रोल बेस बनाए, and the next day they were moving out. When they came near Green Pimple, just mark my words, Yeah. Green Pimple पर आए, बेतरतीब फायर ओपन किया था उनके ऊपर। उसके बाद there was a skirmish over there. However, Lieutenant Bhandari, he was an OP officer with Maha Plateau, where and Fosik was deployed. Right, him and this platoon under Limbu, they fought it out and went further down and on towards Yellow Pimple. The second night, they established a patrol base just under Yellow Pimple. ठीक है, and the third day morning, they went on to the other side of point 2847. That is where Westridge starts from. जी हाँ। उसे पीछे से जाते हुए महा प्लाटो में पहुंच गए। Now, what was certain is, yes, the Chinese have infiltrated, and both Green Pimple and Yellow Pimple were occupied in strength by Chinese. by Chinese. Okay. When the brigade commander came to know about it, what he did was he said the enemy must be dislodged from Green Pimple and Yellow Pimple. यहाँ से एनमी को हटाना है। बाकायदा, जी हाँ। because they were dominating features and their presence over there is a threat to Wulong and the ALG. You understand, Okay. right? Acha. Attack on Green Pimple was to be launched by 6th Kamau under Brigadier Ravi Mathur. जी हाँ। उन्होंने किया on the 5th evening what they started towards Green Pimple. 5:30 in the morning उन्होंने दावा बोल दिया, and the battle continued till late afternoon. Okay. They were, mind you, they reached the ऊपर पहुंच गए थे, छोटी के ऊपर पहुंच गए थे, ग्रीन पिंपल। ग्रीन पिंपल। जी हाँ। ठीक है, उसके बाद चाइनीज ने क्या किया, 4 बार काउंटर अटैक किए थे। जी हाँ। इस दरमियान में जो इनके पास पाउच एमिनेशन थी ऑलमोस्ट रैन आउट, एंड दे स्टार्टेड एंगेजिंग इन हैंड टू हैंड फाइट। दे वे एश्योर्ड reinforcements and artillery support दोनों कभी आए ही नहीं थे। जी हाँ।
So toward the evening, Brigadier Mathur said, okay, I beg your pardon. Yeah. Captain Mathur ने ये बताया कि चलो, we will fall back on Westridge where Bikram is. Okay. So Bikram covered their disengagement and moved towards Westridge. ठीक है? Okay. अच्छा, ये था 6 नवंबर. अच्छा, अभी क्या हुआ? The next capture was to be at 14th at Yellow Pimple. Okay. उससे पहले Fort Sikh was to attack Green Pimple as a diversionary at 0930 hours on 13th. Okay. But Fort Sikh could not make any headway. Bikram was asked to move up and reinforce this company of Fort Sikh. But at this stage, the Chinese had, reinforced Green Pimple with greater strength. Mind you, what had happened was when that delay was caused by Bikram, from 18 to 21 days, they had to bring in 130 infantry brigade, infantry division into the Velong sector to carry out the offensive. जहाँ पर एक ब्रिगेड और एक बटालियन था, उन्होंने तय कर लिया we cannot dislodge Indian troops from here, and therefore they brought in a division. Okay. And supporting arms and everything, right? So 1-3 division had 3 regiments: 388, 389, 390. Whereas 388 and 390 were to the west of Lohit. 389 was to the east of Lohit. Okay. ठीक है ना? So everything happening on the west was these 2 regiments. Because by that time 1530 had firmed in on Namti Nala as a firm base to launch their offensive. ठीक है? 14th, the attack on Yellow Pimple went in against 6th Command. ठीक है? I have already spoken about this, so I would not cover it in detail क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट बिक्रम सिंह. हाँ जी? जी हाँ. अच्छा. Now, Lieutenant Bikram Singh, just going back into his younger days, he did his primary and all that in Hoshiarpur. His father was Ranbir Singh. Okay. Right? And then his matriculation he completed in Karnal. Thereafter, he joined the NDA. National Defense Academy. Yes. Wonderful. Now, Bikram was that quintessential young lad who flourished in everything he did. He had in him that qualities of leadership wherein at that young age people would look up to him. He was a great rider. Horse rider. Yes. And he excelled himself in polo. Yes, sir. And he won a number of prizes tent pegging. Okay. Yes. He was an excellent sportsman, and if I can quote right, I think he was the silver medalist of his course, and he was also the battalion under officer. Okay. Yes. He excelled in academics, in the field of sport, and in every arena, one found that here is a boy who would one day be a great leader. लेफ्टिनेंट विक्रम कब आए 6 कुमाऊं में? कब कमीशन हुआ? He was commissioned in 1958. 1958. Yes. Okay, sir. Right? And his first company commander was the great, I'm forgetting his name right now, but I'll just tell you, he was the one who tackled the 1957 snow clearance operation on Baltal Sonamag Road. Okay. Right, where the battalion earned an Ashok Chakra Class 3. Okay.
and the major company commander, I'm forgetting his name, his son Manjeet is commissioned into 12, right? Bakhtawar Singh, Major Bakhtawar Singh. Okay. He was his first company commander, Bikram's first company commander. Okay. And he had groomed him well. And the one thing that he always kept telling his wife was, this was at Ramgarh, mind you, जब तक पलटन रामगढ़ में पहुंच गई थी. जी हाँ. Right, who kept telling his wife was, ये लड़का जो है ना, कुछ करके दिखाएगा. Okay. Yes. He could see it in him. I mean, that man is mentioned in dispatches 3 times already, once by under the Queen, Major Bakhtawar Singh, right? Okay. Thrice. He came from the state forces and then got into our battalion. Great, one of the best company commanders who knew what he was doing. And he saw it in Bikram that here is one officer who he could totally lay his trust on to do anything and lead his troops into battle. Cut to Westridge. Okay. Now, Westridge, overlooking Westridge are these 3 features. The first 2, not really overlooking Westridge, but in the periphery. जी हाँ. That is Green Pimple, Yellow Pimple. Absolutely, sir. And just over it was Tri Junction. Now, Colonel Rathore, here I would like to tell you that Tri Junction is not what the traditional 0.13529 or something, which everyone takes that as the Tri Junction. No, Tri Junction wasn't that. Now, Tri Junction, the name given to that landmark was by Lieutenant Bhandari based on the color of the vegetation over there. Okay. Right? So, जहाँ पर green थी vegetation, ऊपर on the treetops, he called it Green Pimple. Okay. And Yellow Pimple, because of the flowers blooming over there, they called it Yellow Pimple. And Tri Junction, because there was a spine coming up from Nanti Nala, converging onto this, and then yet another spine coming from Tri Junction, 0.2847, Westridge onto Wellong, and the airstrip. 3 वहां से मेजर स्लोप्स उतरते हाँ, थे. स्पर्स आ रहे थे. स्पर्स आ रहे थे जो वलोंग की तरफ ही हाँ जी. लोहित की तरफ आते थे. हाँ जी. और तीसरा था एवलांच रिज. जी हाँ. इन तीनों स्पाइन्स के कारण उस जंक्शन जहां पर ये पूरे एक साथ मिलते हैं, उसको ट्राई जंक्शन नाम दिया गया था. और चाइनीज ने इसको समझ लिया था कि अगर वो ट्राई जंक्शन पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें वलोंग पकड़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगा. और अपार्ट फ्रॉम वलोंग, एएलजी था वहां पर, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बोथ दीज. एंड द थर्ड इज, if they advance any further, they would envelop the complete 11 brigade sector. तो आपने जो कहा कि सर वेलोंग की लाइफ लाइन थी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड. हाँ जी. और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड वेलोंग के साथ ही था लोकेट. हाँ जी. और अगर चाइनीज वहां तक पहुंच जाते तो एक तरीके से ये गेम अप समझा जाता. गेम खत्म. तो इसलिए कंटेस्ट ये था कि ट्राई जंक्शन से चाइनीज को हटाया जाए, ग्रीन पिंपल येलो पिंपल से हटाया जाए और चाइनीज को इसी लाइन पे रोका जाए ताकि और ट्रूप्स आए और चाइनीज को हटाया जाए. यही रेस थी. और इस रेस में लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह कहाँ फिट होते हैं? अच्छा, इस दौरान 2 रीएनफोर्समेंट्स हुए थे. जी हाँ. जो 33GR को वापस भेजा गया था, जी हाँ. वो वापस आए बिटवीन द 10th and 13th ऑफ नवंबर. कभी कभी युद्ध में गलतियां होती हैं और बड़ी गलतियां होती हैं और बड़े कमांडर्स से होती हैं. 33GR जो कि पलटन आ गई थी और उस पलटन को वापस भेज दिया गया था. अब मामले की गंभीरता, स्थिति की गंभीरता को समझते हुए 33GR को वेलोंग सेक्टर में फिर से इंडक्ट किया गया. हाँ जी, यू राइट सर. उनके अलावा 4 डोगरास भी रीएनफोर्स करने के लिए वेलोंग पहुंचे थे ऑन द 13th and 15th. 13th
tactical headquarters Fort Dogra along with 2 companies, and 15th rest of Fort Dogra, and they were deployed at the ALG, firstly to protect the ALG, secondly to act as reinforcements for any requirement in that brigade defended sector. सर ठीक है, 14th को भयंकर लड़ाई हुआ था अटैकिंग येलो पिंपल. ठीक है, अच्छा वहीं से जो है दर्शकों से मैं ये निवेदन करूंगा कि आप मेरा किताब पढ़िए तो यू विल गेट द डिटेल्स ऑफ इट, राइट. 14 से जो आपने लिखी सर? ये किताब है ग्रेट ब्लड एंड ग्लोरी. ये है जंगी पलटन 6 बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट, जंगी 6 जो हम कहते हैं, उस पलटन का इतिहास है, एक महत्वपूर्ण इतिहास जिसमें बैटल ऑफ वलोंग इज द फोकल पॉइंट. आपने बहुत रिसर्च के बाद ये किताब लिखी है. हाँ जी. और मैं चाहूँगा कि दर्शक इसे जरूर पढ़ें. ये एक बहुत ही ऑथेंटिकेटेड अकाउंट है बैटल ऑफ वलोंग का, और इसी किताब की बेसिस पर आज हम आपसे बात चर्चा कर रहे हैं. जी हाँ. 15th early morning 0430 hours, the Chinese attacked Tri Junction with overwhelming strength. जी हाँ. जो 0430 बजे से लेकर जो लड़ाई शुरू हुआ था, अगला दिन till 1100 hours when Colonel Madar took the tactical decision of disengaging and falling back, the battle continued. किस तारीख को? ये जो जैसे मैंने बताया था 15 तारीख को 0430 आज जब लड़ाई शुरू हुआ था, उस समय से लेकर 16 तारीख 11 बजे तक जब कर्नल मादिया ने डिसीजन लिया था कि अभी जो है इस इलाके 16 को, नवंबर को ये डिसीजन लिया गया कि 6 कुमाऊं ट्राई जंक्शन से नीचे वापस आए. करेक्ट. ओके. इस दौरान ऑलमोस्ट 36 घंटे एक बटालियन ने ओवरवेलमिंग चाइनीज को फॉर्मिडेबल रेजिस्टेंस के साथ रोका गया था, जब जिसके दौरान हर 2-2 घंटे में ये चाइनीज जो है अटैक करते थे हमें. ओके. हर 2-2 घंटे में. तो आप अनुमान कर लीजिएगा कि कितना भयंकर लड़ाई चला है और कितने तादाद से चाइनीज ने तकरीबन कंपनी प्लस होगा वहां पर ट्राई जंक्शन में, से ज़्यादा नहीं था क्योंकि हमने काफ़ी कैजुअलिटी देखिए 21-22 अक्टूबर के रात से लेकर आज हुआ, उस वक्त हुआ था कि 16 नवंबर, उस समय तक लड़ते रहे विदाउट अ ब्रेक. लेकिन जब ट्राई जंक्शन से 6 कुमाऊं को विड्रा करने का फैसला लिया, हाँ, क्या यही ऑर्डर वेस्ट रिज के लिए भी लागू हुआ था? नहीं, उस वक्त नहीं था. मैं आपको बताऊंगा. हाँ. जब चाइनीज ने ट्राई जंक्शन पर कब्जा कर लिया था, अभी उनका नजर था वेस्टरिज, जहां से कि सीधा वलोंग ALG. ओके. यस. तो वेस्ट की जो अहमियत थी वो थी कि वलोंग और ट्राई जंक्शन के बीच में था. It was a very dominating feature. जी हाँ. Which directly looked into Wulong and the ALG. जी हाँ. Right? And if the Chinese were to attack Wulong, it should be from the direction of Westridge. Absolutely, sir. ठीक है ना? तो मैंने आपको पहले बताया था, चाइनीज और वलोंग के बीच में अगर कोई खड़ा था, वो है हमारा शेर विक्रम, लायन ऑफ वलोंग. Yes, absolutely. एंड हिज कंपनी डेल्टा कंपनी. डेल्टा कंपनी के साथ लायन ऑफ वलोंग वहां Yes, खड़ा था. हाँ जी. आगे हाँ. क्या हुआ? अच्छा, अभी क्या हुआ 15 तारीख को, थोड़ा मैं डिविएट करूंगा. हमारी फ्रंटेज वेस्ट टू ईस्ट अलोंग द एंटायर लाइन of the 11th Brigade defended sector, commencing from Petrol Base, Maha Plateau, Lacham Ridge, Ladders, Mithun Track again, then High Plateau, Dong Choti, Dong Plateau, and Dakota Hill. इस लाइन पर पूरा अटैक शुरू कर दिया था. जीरो थोड़ा सा टाइमिंग गलती होगा,
but the first attack went in at about 0330 hours. जी हाँ, ठीक है ना, वो वहां पर इन्फिल्ट्रेट किए, दे स्टार्टेड कैप्चरिंग देम, गेटिंग देम ऑन. नाउ दैट असाइड, अभी विक्रम का है. जी हाँ, At 800 hours, Westridge was attacked by a regiment plus. तारीख 288 regiment. तारीख ये था 16 तारीख, 16 नवंबर को 8 बजे सुबह. 8 बजे सवेरे, क्योंकि बलोंग ट्राई जंक्शन को उन्होंने कैप्चर कर लिया था. जी हाँ. अभी ठहरा था वेस्टरिज, जो कि वॉज अ फॉर्मिडेबल कंपनी डिफेंडेड लोकेलिटी प्रोटेक्टिंग वलोंग एंड द एएलजी. वलोंग की इतनी अहमियत थी कि डे लाइट अटैक कर रहे थे वो. ओके. अभी तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वे टेकन बाय देम. सिर्फ विक्रम का कंपनी जो कि वेस्टरिज पर था, बस वही थे. जी हाँ. तो उन्होंने बेतरतीब फायर पावर और सुपीरियर स्ट्रेंथ में, with a regiment they attacked a company. The company now would have been about just about a company. जो प्लेटून एडिशनल था वो भी कैजुअलिटीज हुए हैं. जी हाँ. They kept on attacking multi directional, जी हाँ. except जहां पर वो खाई था. cutting. मैंने आपको, yes, that complete shear, स्टीव फॉल. yes, except from there they attacked and they attacked and they attacked. लेकिन ये जो है ना, विक्रम शेर की तरफ वहां पर खड़ा रहा. जी हाँ. ठीक है ना, अपने कंपनी को इंस्पायर करते हुए, हर एक जवान के पास जाते हुए, उनको एक शेर की तरफ जो अपने बच्चों को सिखाता है ना क्या करना है अगर उनको किसी ने अटैक किया. जी हाँ. करता गया. ओके. ठीक है. अच्छा, विक्रम was given the task to hold on to Westridge up to 1100 hours. 16 नवंबर. 16 नवंबर. जी हाँ. अच्छा, आपको पता है विक्रम ने क्या कहा? जी. Firstly, he told the brigade commander, "Sir, my company is not moving out from here. We going to fight till the last man, last round." ओके. Yes, ये कहा. ये कहा. ब्रिगेड कमांडर को लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह ने कहा जब उन्हें आदेश दिया गया कि 16 नवंबर को 11 बजे के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी कंपनी यहाँ से वापस नहीं जाएगी. आखिरी मैन, आखिरी राउंड तक हम यहाँ लड़ेंगे. हाँ, इसके बाद सीओ, उनका खुद का सीओ कर्नल माध्या, जी हाँ. उनसे बातचीत कर रहे थे. किनसे? विक्रम से. जी हाँ. कि विक्रम, you leave that place after 1100 hours and try to save your men because everyone is withdrawn and they've started withdrawing. So Vikram says, "Sir, I've just told the brigade commander, ये सेट पर बातचीत चल रहा." ओके. ठीक है, मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ. मैं अपने ट्रूप्स को तो बता दूंगा, जब तक हम लड़ेंगे, उसके बाद जो बचे कुचे हैं वो वापस जा सकते हैं. और सीओ कंटिन्यूइंग स्पीकिंग टू हिम. विक्रम ने क्या किया? 15 टाइगर ओवर एंड आउट. अच्छा, इसके आगे हमसे बात मत करें. सीओ वाज टेकन अबैक. मतलब है कि मैंने अपनी बात बता दी है. सीओ कमांडिंग अफसर उनका सीनियर था, लेकिन उनको भी उन्होंने कह दिया कि इसके ऊपर अब ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है. मैंने मन बना लिया है कि यहीं हम आखिरी गोली तक लड़ेंगे, और यही हुआ. लेकिन सर, कुमाऊं रेजिमेंट की एक खासियत मैंने देखी है. हाँ, बैटल ऑफ रजांगला में लगभग यही हुआ. अच्छा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा. जी हाँ. ये एक सच जो है, इतिहासी सच है. जी हाँ. इट्स ऑन पेपर. चलिए, ठीक है. मैं विक्रम. जी हाँ. ठीक है. तो विक्रम, fifth attack, mind you, yes, he held on unto that multi-directional, mind you, from all direction, overwhelming strength with superior firepower. I mean, artillery जो उनका था ना, they were playing very hell. दुश्मन ने वेस्ट रिज पर चारों तरफ से अटैक शुरू कर दिया. अब क्या होता है सर? ठीक है. अच्छा, जब मामला एकदम नाजुक हो गया था, क्योंकि कंपनी काफी
कैजुअलिटी सफर हुआ है वहां पर। जी हाँ। तो विक्रम ने ये बताया कि मोटर सेक्शन का बेस प्लेट वो खाई के नीचे डाल दें ताकि चीन उसे इस्तेमाल हमारे अगेंस्ट ना करे। जी हाँ। दूसरा, वो एमएमजीज को पीछे हटने के लिए बता दिया गया था। जी हाँ। और इस वक्त उनके पास एक जेसीओ और तकरीबन 17 जवान थे, जो कंपनी प्लस का स्ट्रेंथ था आज के तारीख। उस समय बाय अबाउट 1200 आवर्स और सो देयर वाज जस्ट वन जेसीओ एंड 17 अदर रैंक्स। कौन था जेसीओ? अच्छा, गंभीर सिंह। ओके। गंभीर सिंह, ठीक है ना। एंड see, that is what is recorded. But on a personal year, because I've done extensive research on that, speaking to every boy, every JCO who's alive in the battalion, and thereafter in 81, 82, 4th Sikh and 6th Command once again were deployed together Yeah. in Pallamwala. Okay. So I had the opportunity of speaking to their old GSOs, NCOs, particularly Keval Singh's battle, right at this one, Yeah. Mithun track and all that. Acha, so he did that, and Bikram ने अपने बड़ी जो है, जी हाँ। आप जानते हो जी हाँ। बड़ी क्या होता है, जी हाँ। ठीक है, उसको बुलाया। दीवान सिंह अपना सिग्नल ऑपरेटर को बुला। जो कोई नहीं जानती ये है कि वहां पर इन्होंने दोनों से गले लगाया। ओके। राइट नाउ दिस इटसेल्फ वाज प्रोग्नोस्टिक ऑफ व्हाट विक्रम इज गोइंग टू डू। ओके। एंड ही ऑर्डर्ड बोथ ऑफ देम टू गेट बैक, विथड्रॉ। ओके। ये दोनों लड़के ने ये बोला, सर हम आपके साथ लड़ेंगे और मरेंगे। And exactly that is what happened. A little while thereafter, उनका आर्टी शेलिंग भयंकर हो रहा था। हाँ जी। डेल्टा कंपनी के साथ जो रेडियो ऑपरेटर था और लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह का जो बैटमैन था, उस जमाने में बैटमैन कहते थे, बहुत ही क्लोज रिश्ता होता है अफसर के साथ। दोनों को उन्होंने कहा कि तुम जा सकते हो, और दोनों ने कहा कि हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, आपके साथ ही वेस्ट रिज पर प्राण त्याग देंगे, शहीद हो जाएंगे। ऐसा हुआ? हाँ जी, ऐसे ही हुआ जी। ये जब हो गया उसके 10 मिनट के बाद मैंने बताया था उनका भयंकर आर्टिलरी शेलिंग हो रहा था। जी हाँ। ठीक है, एक शार्पनर ने नाइन सिंह का जो इंटेस्टाइन पेट से यहां से निकलता, पूरा इंटेस्टाइन बाहर निकल आया। ओके। जब विक्रम ने ये देखा, वो जो है जो हथियार सबसे नजदीक मिला था उसे लेकर चाइनीज के ऊपर टूट पड़ा। एंड इसी दौरान, क्योंकि उसने अपना बड़ी को देख रहा, पूरा खून, जी हाँ, पूरा इंटेस्टाइन्स बाहर निकले हुए थे, जी हाँ, and he caused the last bit of that attack into a devastating display of casualties that he's caused because of this. and display of personal bravery. Yes, absolutely. All through he displayed, but here again seeing his own buddy, and उसके साथ जो दीवान सिंह रेडियो ऑपरेटर था, उसको भी छाती में बस लग गया। Okay. And Bikram a little earlier to that again, विक्रम also received वीर the गति pass. को प्राप्त हो गया। इस लड़ाई में कोई सर्वाइवर था? मैं सिर्फ डेल्टा कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। जी हाँ, ठीक है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि एक जेसीओ 17 ने, एक जेसीओ 17 में ये दो नाइन सिंह और दीवान सिंह भी शामिल थे। जी। उसके अलावा अभी चाइनीज ने क्या किया था, हर एक जगह से इन्फिल्ट्रेट करके एम्बुशेस लगा दिए थे। ठीक है ना, जिसके कारण जो बच सके बच गए, लेकिन जो नहीं वहीं पर वीर गति को प्राप्त हुए। जैसा मैं अपने पलटन के बारे में बोल सकता हूं। जी हाँ, 119 killed, जी हाँ, 118 wounded, और 141 taken PW। वेस्ट रिज पे कितने कैजुअलिटीज हुई? वही मैंने बताया था, एक जेसीओ नंबर
10-11 अदर रैंक्स। जी हाँ। बस बाकी सभी किसी भी सर्वाइवर से आपकी बात हुई वेस्टरीज ऑपरेशन की? उनका खुद का जेशर था, उनसे मेरा बातचीत होता रहा। ठीक है ना, जब मैं पलटन में आया था वो बीम पोस्ट डेल्टा कंपनी थी वहां पर। गंभीर सिंह? नहीं, गंभीर सिंह ने, उम्मेद सिंह जो उस वक्त जो थे नायक थे। अच्छा, वो डेल्टा कंपनी के नायक थे उम्मेद सिंह। हाँ हाँ, And he was अभी नाव सूबेदार थे। तो ठीक ना। अभी वो मतलब ही वॉज द सर्वाइवर, वो सर्वाइवर ही वाज द सर्वाइवर। हाँ हाँ। गंभीर और सिंह का क्या हुआ? गंभीर सिंह का मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं क्योंकि बाय टाइम आई जॉइन द बटालियन ही लेफ्ट। ओके। ठीक है ना। बची सिंह के बारे में बोल सकता हूं जो कि मकबून रिज से क्या हुआ था, चीन ने उनको पीडब्ल्यू ले लिया। जी हाँ। पता है ये लड़का ने क्या किया, जहां मौका मिला वो सेंट्री का हथियार उठाते हुए बस भाग गया। भाग गया टुवर्ड्स वेलोंग। जी हाँ। वहां पर जो है टेरेन कंडीशन और फॉइलेज को अपने टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट, लेकिन वहां से जो है बैंकर फायरिंग इसके पीछे जा रहा था बची सिंह। उसका पूरा शोल्डर और राइट हैंड वाज रिडल्ड, गोलियां लगी। गोलियां लगी हुई। इस लड़के को पता ही नहीं लगा, जब करीबन 1 घंटे के बाद उसको एकदम वीकनेस होने लगा और देखा तो ये पूरा देखा, लेकिन अपना मुद्दा क्लियर था, मैंने बेलोंग पहुंचना है और पहुंचा ये पूरा कहानी बताने के लिए। तकरीबन 1976-77 तक जिंदा रहे। अभी बात ये होती है सर कि लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह इतनी बड़ी लड़ाई के बाद भी कैसे वो भुला दिए गए, कैसे उनकी बहादुरी को किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया। और जैसा कि आपने वर्णन किया है उनकी लड़ाइयों का, 3 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, तो मेरे ख्याल से एक सर्वोच्च वीरता पुरस्कार के वो अधिकारी थे। बहरहाल वो फॉरगॉटन लायन ऑफ वेलोंग कैसे बने, क्या हुआ? अच्छा जी, the first thing that I would like to, it's my personal opinion, and anyone reading the book or having heard the narration would come to the conclusion that what Bikram has done, no one else has done. He should have been conferred the least with a Paramveer Chakra. Now, while earlier I said I'll draw a similar year with 13 Kumail at Razangla, call it sheer coincidence, call it whatever you want to. Charlie Company of 6 Kumail under Shaitan Singh, who was commissioned into Shaitan Singh, had moved to 13 Kumail on 31st January 1959, so that 13 would be made pure Ahir and 6 Kumail could be made pure Kumaunis. Yeah. Taking no sheen of 13 Kumail who fought that glorious battle of Razangla, but in actuality, like I said, not taking nothing away from 13 Kumail, it was Charlie Company, 6 Kumail that fought the battle of Razangla. Likewise, though there is no recorded history on what I'm just about to say, that is Delta Company of theirs who would come over to 6 Kumail as pure Kumauni Company was the company that fought under Bikram Singh. अभी आप देख लीजिए, एक जगह पर on the battle of Razangla, which is just a one-night action. मेजर शैतान सिंह 6 कुमाऊं 6 Kumail के थे। Absolutely, हमारे पलटन में फ्रॉम स्टेट फोर्सेस आके कमीशन लिए, हमारे साथ कोटा इन्फेंट्री। यस, ओके। उसके बाद ही वाज विद आवर बटालियन। ओके, ठीक है ना। एंड एक बहुत बड़ा संयोग है कि 6 कुमाऊं और 13 कुमाऊं के बीच में जो रिश्ता है उसमें चार्ली कंपनी 13 कुमाऊं 6 कुमाऊं से गई थी। हाँ जी। और 13 कुमाऊं की कुमाऊनी कंपनी जो डेल्टा कंपनी 6 कुमाऊं में बनी, वो
13 कुमाऊं से आई थी और दोनों कंपनियों ने एक अभूतपूर्व युद्ध लड़ा। चार्ली कंपनी, 13 कुमाऊं, बैटल ऑफ रिजांगला, मेजर शैतान सिंह के नीचे। और मेजर शैतान सिंह इस कंपनी को 6 कुमाऊं से लेकर 13 कुमाऊं में गए थे। और उसी तरीके से 13 कुमाऊं की कंपनी जो आकर के डेल्टा कंपनी बनी, वो लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह के नीचे उसने वेस्ट रिज पर उससे पहले भी एक अभूतपूर्व युद्ध लड़के दिखाया। अच्छा, तो इन इफेक्ट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी पलटनों ने कुछ नहीं किया है। फॉर अ ब्यूटिफुल बैटल 33 GRB बहुत बहुत बढ़िया तरह से चीन के ऊपर उन्होंने भी कैजुअल्टीज ये किए थे। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हमारे 119 killed, 118 wounded and 141 taken PW। हमारे बाद it was 4 Dogras who suffered maximum casualties। उन्होंने 13 को पहुंचे वहां पर and 15th, and they were sent up to reinforce Tri-Junction and also during the attack on Yellow Pimple। But by that time Chinese infiltrate कर चुके थे और इनको ambush बहुत। CO photograph did a beautiful right। Likewise, there was only one officer and 33 other ranks of Fort Dogra that reached Tri-Junction as reinforcement। ग्रेवाल, Yes, कैप्टन ग्रेवाल। yes, and they also fought it out, mind you, where others did not succeed from the very own battalion, that is Fort Dogras. This officer, along with 33 other ranks, reached there, right? लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह कैसे भुला दिए गए? इस सारी चीजों में क्या हुआ? Colonel Rathore, we wore the same uniform, right? In the fog of war, many a things happened. There was no one to write a citation left in the unit. The only officer who was left was Brigadier Mathur, who took on the onus of bringing back the Paltan from Yapak Lohed Junction on to the Brigade RV and from there to Hailyong। वो अकेले थे और कोई नहीं था उस वक्त। वो कैप्टन थे। क्या वहां पर अपने ट्रूप्स को वापस ठीक ढंग से ले आएंगे बिना कैजुअलिटी और एम्बुश के, या बैठे बैठे साइटेशन लिखेंगे? Who was there to write a citation? Okay. Right? His citation was received at the Eastern Command headquarters in May 1963. And I still remember the date, 23rd May 1963. There was a letter from Eastern Command that Bikram's citation cannot be entertained as all citations have been stopped because of late receipt. And then there was a complete order in the army after General Chaudhary took over that there will be no more decorations being conferred on. तो ये कारण था, we did our best, but like I said, if there's any man deserving, a recognition, it is Lieutenant Bikram Singh Rathore. लाइन ऑफ बलोंग। Absolutely, sir. ये एक भाग्य कहा जा सकता है। लेकिन एक अननोन सोल्जर, फॉरगॉटन हीरो भी एक अपने आप में बहुत रोमांस रखता है। जी, आप जितनी बड़ी बड़ी बैटल फील्ड्स हैं वहाँ एक मेमोरियल अननोन फॉरगॉटन सोल्जर का होता है। हाँ जी, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करूंगा। हाँ। मेरी किताब में देख लीजिए, वो है ग्रेट ब्लड एंड ग्लोरी, द अनसंग सागा ऑफ जंगी 6th Battalion, the Command Regiment. There are so many unsung sagas in the same Battle of Wolong, right? Bikram ne very glaring. Then we have living during that time, of that time, Brigadier B.N. Singh, who attacked Yellow Pimple. There was Govind Singh, whose act of gallantry along with the Nambari Tirlok Singh was something that people would shudder. अरे इनको क्यों नहीं मिला है यार, इन्होंने भी ये किया है,
they got after 2 MMG bunkers that was holding back the attack of entire Adoc Company and Bravo Company onto Yellow Pimple. अकेले सिंगल एक्स, एंड वो जो एमएमजी बंकर को नष्ट किया, दूसरा एमएमजी बंकर को भी नष्ट किया, तीसरे पर जब जा रहे थे गोविंद सिंह को गोली लगी और वहीं पर वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके नंबरी थे त्रिलोक सिंह, जो कि ये एक्शन देख रहा है। उसने बोला यार मेरा नंबरी गिरा और मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, पकड़ी एलएमजी। एक तो उनका बंकर को नष्ट किया था, दूसरा को जब वहां पर गए थे ही वॉज कट मिड स्ट्रीम। मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, दो ऐसे बहुत सारे थे। एक हमारा पुष्कर सिंह था, हु वॉज ये क्या हुआ था, ट्राई जंक्शन पर आर्टिलरी के ओपीज पेड़ पर चढ़ गए थे, हमारे या चाइनीज के, ओके, और दे वर डायरेक्टिंग फायर। जी हाँ। पुष्कर सिंह ने ये देखा, ही वाज अ स्नाइपर। उस वक्त आप जानते ही होंगे स्नाइपर्स हुआ करते थे। जी हाँ। उन्होंने तीनों को गिराया। जी हाँ। ठीक है, लेकिन किसी को पता भी नहीं जो मैं अभी बोल रहा हूं आपको, लेकिन हमारे वो डायरी में है। हाँ 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 जी, ये जितना भी मैं बोल रहा हूं ये हमारे वो डायरी है, डाइजेस्ट सर्विस है, मेरा खुद का लिखा हुआ आर्टिकल है, और पब्लिक डोमेन में आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, लेकिन इतने डिटेल में नहीं होंगे क्योंकि दे ऑल एम्फसाइज्ड एट द स्ट्रैटेजिक लेवल, ऑपरेशनल लेवल। हाँ, मैंने टैक्टिकल लेवल पर पूरा आपको विस्तार में समझा दिया हूँ। हाँ, यहाँ पर भी मैं विस्तार में नहीं समझा पाया बिकॉज ऑफ टाइम। आप किताब पढ़ के देख लीजिए, a complete chronological timeline is given to you that you will find nowhere in the public domain. सर आपने बहुत विस्तार में बताया, और खास करके लायन ऑफ वलोंग, हाँ जी, लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर के बारे में बताया। हाँ जी, आप और मैं दोनों ही आर्मी में रह चुके हैं। हाँ जी, कोई भी वीर तमगों के लिए वीरता नहीं दिखाता। वीर Correct. इसलिए वीरता दिखाते हैं कि वो उनका कर्तव्य है, युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ना, मातृभूमि की रक्षा करना उनका एक कर्तव्य है। हाँ जी, एक बात सर, इट इज दैट बर्निंग डिजायर ऑफ नमक और निशान that spurs a soldier to achieve the impossible.